नमस्कार। राजभूषण के साथ आप देख रहे हैं संपर्क आप तक। अभी मैं मौजूद हूं जहानाबाद ज़िले के मकरपुर पंचायत में, जो मखदुमपुर प्रखंड में पड़ता है। यहां के मुखिया मनीष कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि इनके पंचायत क्षेत्र में अभी तक के टीकाकरण कोविड को लेकर के कितना हो गया है और अपने पंचायत के वासियों को किस तरीके से ये मोटिवेट किए हैं, जागरूक किए हैं कि इनके यहाँ टीकाकरण हो जाए। साथ ही अपने कार्यकाल में इन्होंने अभी तक कौन कौन सी योजना पूरी कर ली है, इस पर भी हम बात करेंगे। मुखिया जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, हम जानना चाहते हैं कि आपका जो पंचायत क्षेत्र मकरपुर है, इसमें अभी तक सरकार के द्वारा जो चल रही है कोरोना की टीका, तो इस टीकाकरण को लेकर के कितने % अभी तक आपके गांव में हो चुके हैं टीकाकरण? हम लोग सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम लोग हर जगह प्रचार प्रसार माइक द्वारा या टेम्पू पर कराएं। इसके बाद हर एक यहाँ 14 वार्ड है, मेरे पंचायत में मकरपुर में 14 वार्ड है। हर जगह 2 बार 3 बार डॉक्टर को भेजकर वैक्सीनेशन का काम हुआ है। और हमें लक्ष्य जो दिया गया था, आज के जो नवीन सर डीएम साहब थे, तो 1 सप्ताह पहले जो लक्ष्य दिया गया था, तो पूरे जहानाबाद में हम लोग सबसे ज़्यादा इस पंचायत से वैक्सीनेशन देने का काम करवाया था। यहाँ वैक्सीन पड़ा था, उसको में डीएम साहब आए थे और आकर हम लोग को पंचायत के हम और सारे मेरा टीम को भी वो धन्यवाद दिए थे। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीन के माध्यम से जनता जितना ज़्यादा ले उतना फ़ायदा है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपके भी माध्यम से, ऐसे तो हम लोग पंचायत में हर एक घर में इस बात को पहुँचाए हैं कि यह कोरोना जो महामारी है उसका एक ही दवा है और केवल वैक्सीन। अगर आप नहीं लेते हैं तो अपने सहित अपने पूरे परिवार के संकट में डाल रहे हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सभी लोग से आग्रह है, पंचायतवासी से आग्रह है कि वो वैक्सीन लें। और हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं, इसलिए तमाम जिले वासियों से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जितना जल्दी हो वैक्सीन लें। यही आपका और आपका परिवार का कवच है। ऐसे थोड़ी होता है जैसे इजराइल है, अमेरिका है, वो वैक्सीन 80% 70% दे के जनता को छोड़ दिया कि आप काम कीजिए और 2 गज का दूरी, जो आपका मास्क और 2 गज का दूरी ये ज़रूरी है, इसे आप मेंटेन कीजिए और घूरिए। इस तरह से जब तक यहाँ भारत में चाहे कोई राज्य हो, कोई पंचायत हो, कोई घर हो, हम तो समझते हैं कि ये पहला प्राथमिकता होना चाहिए। और सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी जनता को मुफ्त वैक्सीन, चाहे 18 साल के ऊपर हो या 45 साल के ऊपर हो, वो फ्री दे रहे हैं। इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। आने वाले समय में तो बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ रही है, लेकिन हम सब सर्वप्रथम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपने वैक्सीन दिलाया या नहीं? हाँ बिल्कुल, हम लोग तो सारे लोग ले रखे। मेरे गाँव में करीब 70% लोग ले रखे हैं। मतलब कहने का है कि आप खुद भी वैक्सीन दिलवा करके अपने पंचायत के वासियों को जागरूक करने का भरसक प्रयास किए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ऐसा लगता है कि आपको देखकर लोग आगे भी बढ़े हैं? बिल्कुल। हम जब यहाँ वैक्सीन का शुरुआत दौर था तो हम लोग दिलाएं और उसका फ़ोटो हम लोग ले जाकर जगह जगह दिखाने का काम किए, उसे संतुष्ट करने का काम किए कि आपके मोदी जी हों, प्रधानमंत्री सीएम नीतीश कुमार हो या जितना मंत्री विधायक, साथ साथ हम लोग भी वैक्सीन लिए हैं। आप वैक्सीन लीजिए और आप सुरक्षित रहिए। ऐसा हम लोग प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में भी किया है। साथ में हम जानना चाहेंगे कि आप अपने कार्यकाल में 5 सालों में किन किन योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को धरातल पर ले आए, जैसे जल नल योजना हो गया, पक्की सड़क के नाली गली का योजना हो गया, तो इन सब कार्यों पर आपने कहाँ तक कार्य कर लिया? हम लोग 2015-16 में चुनाव जीत के आए। उसके बाद इस पंचायत में 10% भी गली नली का व्यवस्था नहीं था, लेकिन आज हम अपने पंचायत में 70 से 80% गली नली का व्यवस्था हम लोग कर दिए हैं। हम लोग थोड़ा सा अभागा इसमें रहे हैं और देश भी है और पूरा वर्ल्ड भी है कि हम लोग का 3 साल में 2 साल का सेशन कोरोना लेकर चला गया, लेकिन फिर भी एक चुनौती कोरोना का भी मिला, उससे भी हम लोग लड़े। और जो सरकार पैसा विकास के लिए वहाँ से भेजती, वो पैसा थोड़ा ट्रांसफ़र होकर कोरोना बचाव के लिए गया, लेकिन उसमें भी हम लोग संतुष्ट हैं क्योंकि बचेंगे रहेंगे तब न विकास होगा। और ऐसे 80% इस पंचायत का गली नली का काम हो गया है
और हम लोग का अभी चुनाव है, हम लोग चुनाव अभी कोरोना के समय बढ़ गया है। आशा और विश्वास रखते हैं कि इसी काम के बदौलत हम लोग अगले बार चुनाव में जाएंगे। आपके पंचायत में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन पर क्या कार्य किए? वो भी जो 60 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उसे 99% जो 60 साल से ऊपर हैं उनको यहाँ पेंशन मिल गया है। और अगर हम ये देखें कि आपके पंचायत में कुछ, जैसा आपने बताया कि 5 सालों में 3 सालों का ही समय मिला, तो कुछ फंड आपका स्वास्थ्य के प्रति जनहित में चला गया और उसके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने पंचायत का अच्छे रूप से विकास कर पाया है। हम कहना चाहते हैं कि जो भी फंड आया, हम बता रहे हैं कि पिछले 70 साल में पूरे पंचायत में 10% ही गली नली बना था और जब हम 3 साल में 70% 80% बना दिए तो हम संतुष्ट हैं और हमारी जनता भी संतुष्ट है। कहीं फिर भी आपके मन में कुछ योजना, मन में इच्छा तो रही होगी अपने पंचायत को विकास को लेकर के कार्य करने का, जो आप अभी तक नहीं कर पाए, जो चाहते होंगे आपकी, अगर फिर से हमको समय मिले तो हम उस काम को करेंगे। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से एक मैच होता है, क्रिकेट होता है, तो हर व्यक्ति स्लॉग ओवर जो होता है 40 से 50 ओवर, तो हम लोग भी थे कि और इसको स्पीड में काम होगा, लेकिन हम लोग 3 साल किए, जब और बढ़ने का स्थिति हुआ तब हम लोग का ब्रेक लग गया और तब तो हम बता रहे हैं कि 70% 80% हो चुका है, 20% नहीं हुआ है। वो कोरोना के वजह से नहीं, ये मलाल है कि अगर हमें जनता फिर से मौका देती है तो निश्चित तौर पे जहानाबाद के अव्वल पंचायत में इस पंचायत का स्थान है और रहेगा, यही मेरा कामना है। मुखिया जी, देखा जाए तो आज के तारीख पर हमारी भारत सरकार वैक्सीन के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए हर दिन का खर्च कर रही है। इस खर्च को देखते हुए सरकार जनहित में जो काम कर रही है, कहीं फिर भी वैक्सीन को नहीं लिया जा रहा है, तो इस पर आप अपने देश के पूरे भारत को, देखा जाए नागरिक को, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा देखने में आ रहा है कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें का कहीं ना कहीं कुछ लोग कुछ दूसरा कटास करके निकल जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल अपने राजनीतिक छोड़कर जनता को बताने और समझाने में समय लगाएं, तो हम समझते हैं कि ये और आसान हो जाएगा और एक न एक दिन ये जनता का भी समझ में आएगा कि वैक्सीन ही ज़रूरी है, इसे लेना है। ये कतरा रहे हैं, लेकिन महीना 2 महीना में हमें लगता है कि सारे रास्ता पर आ जाएंगे। सरकार की अभी जो आशंका है कि हमारे भारत में फिर से तीसरी लहर भी आ सकती है, तो इस पर आप अपने पंचायत वासियों को खासकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग तो उसी लिए परसुन भी घूर रहे हैं कि तीसरा लहर के बचाव के लिए हर घर में सभी लोग वैक्सीन ले लें, ताकि हमारे, देखिए, तीसरा लहर में मुख्य रूप से बच्चे लोग को प्रभावित करने का जो संकेत मिल रहा है, वो ऐसा लगता है कि बच्चे लोग प्रभावित होंगे। तो जब हम किसके लिए काम कर रहे हैं, एक परिवार के एजे सोचा जाए तो हम अपने बाल बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, और अगर वो सुरक्षित नहीं है तो हम किस लिए काम कर रहे हैं। इसलिए सभी परिवार को हम ये बताते हैं कि आप काम कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, इसलिए आप सभी लोग वैक्सीन ले, तभी बच्चे सुरक्षित रहेंगे, और जब आप सुरक्षित रहिएगा, बच्चे सुरक्षित रहे, तो देश सुरक्षित रहेगा। अंत में एक सवाल हमारा रहेगा आपसे कि आपके चुनाव को सरकार कोरोना की वजह से थोड़ा आगे बढ़ा चुकी है, तो इस पर आपका क्या राय है? सरकार ने ऐसा जो कदम उठाया, क्या ये सरकार का कदम उचित था या नहीं था, करना चाहिए था, सराहनीय कदम है या नहीं? नहीं, हम लोग तो चुनाव के समय सभी लोग, जनता से लेकर प्रतिनिधि तक, तैयारी अपना किया था कि चुनाव में जाना है, लेकिन ऐसे विश्व महामारी का कोई जान नहीं रहा था, इसलिए सरकार का निर्णय है तो ठीक है। हम लोग जैसे काम कर रहे हैं हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। परामर्शी समिति जो बनाया गया है सरकार के द्वारा, उससे ठीक है। हम लोग, इससे हुआ कि एक सरकार हो रहा था कि सरकार का डायरेक्ट इंटैक्ट रहेगा, लेकिन परामर्शी समिति से वही वार्ड, वही मुखिया, वही पंचायत समिति पूर्व के तरह काम करेंगे, तो सरकार का पहल बढ़िया है, अच्छा है। अभी हमने देखा मनीष जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने पंचायत वासियों को कहा कि तीसरी लहर से अगर बचना है तो अपने पंचायत में वैक्सीनेशन जरूरी है, और लगभग जैसा इन्होंने बताया कि तकरीबन 60-70% यहाँ के जनता वैक्सीनेशन करा चुके हैं।
कुछ अभी बाकी हैं, उनको भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने इच्छा शक्ति अनुसार, अपने समझ के अनुसार उनको जागरूक करें और पूरा वैक्सीनेशन सरकार के समय सीमा का जो लक्ष्य है वहाँ तक पूर्ण कर दें। और आगे भी फिर इनके मन में योजनाएं हैं कि अगर हम फिर से चुनाव में आकर के और फिर से सत्ता में आएंगे तो बचे खुचे जो भी हमारे कार्य हैं, मन में जो योजनाएं हैं अपने पंचायत के विकास को लेकर के, ये उस पर कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने पंचायत का विकास को आगे ले जाएंगे। आप बने रहिए। कैमरामैन उदय सिन्हा के साथ राजभूषण, संपर्क आप तक।